क्या ये जो मंत्रालय है, हम अधिकारियों के बीच जो लड़ाई इस समय देख रहे हैं, चाहे सही कोई हो गलत कोई हो, क्या मंत्रालय साजिशों का अड्डा बन गए हैं सर? ऐसा लगता है। ये जैसे ये आर्म्स माफिया, और जो डिस्टेबलाइज, जो अस्थिर करने की बात हम कर रहे हैं, जैसे आर्म्स माफिया है जी, आर्म्स माफिया में कई ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, वैसे ही ये जो एनजीओ माफिया है इसमें भी कई लोग शामिल हैं। और ये मत समझिएगा कि ये देखिए, ये जो पैसे खर्च करते हैं बाहर से आके, तो किस लिए करते हैं? एक्सट्रैक्टिव एक्टिविज्म, यानी कि कोयला, यूरेनियम आप नहीं निकाल सकते हैं, उसकी ये तमाम लोग वहाँ बाहर जाते हैं। दूसरा मैं आप मीनाक्षी जी आऊंगी मैं आपके पास, आरएसएन सिंह साहब बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी आपके पास। अब आप जस्ट मुझे कुछ सेकंड दें आरएसएन सिंह साहब को बात पूरी करने। आपने कुंडाकुलम में देख लिया कि किस लिए होता है, तो ये पूरी देश की अर्थव्यवस्था को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए एनजीओज काम करती हैं। किसी ने ऑडिट की बात की, ओनली 56% ये जो एफसीआरए के अंडर में जो जितने एनजीओज हैं उन्होंने अपनी ऑडिट करवाई है। तो आप सोचो कि 44% ने अपनी ऑडिट ही नहीं करवाई थी जी। तो रेजीम चेंज, आपके इकोनॉमिक उसको स्लो करना, जब इतना बड़ा एजेंडा हो तो एक पूरा माफिया इसमें शामिल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका सोचना बिल्कुल सही है कि एक पूरी एपरेटस काम कर रही है, जो कि बुरी तरह से हमारे गवर्नमेंट एपरेटस में वो अंदर को उन्होंने सबवर्ट कर दिया है। मीनाक्षी जी, पात्रा जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पति की आप जो भी फाइलें हैं सारी आप चेक कराइए कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, किसके अगेंस्ट में क्या क्या लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, आप सारी फाइलें उनकी खुलवाइए और उसमें पढ़िए किसके बारे में क्या लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये रही फॉरेनर की, हमारे घर में बोले फाइल पाई गई है, सारा झूठ है, कुछ भी फाइल नहीं पाई गई है हमारे। जवाब देना चाहते हैं वो आपको, मैम सुन लीजिए, आप सारी उनकी फाइल निकलाइए। ठीक है संबित। देखिए मैडम, पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं, मैं सरकार का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं। और मैं सरकार के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है ये सरकार का विषय है। और जहां तक न्यायिक प्रक्रिया होता है उसमें हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए मैं नहीं जानता हूं कि क्या इसमें पूरा मामला है, क्योंकि ये सब अभी न्याय के अधीन है, सीबीआई के अधीन है, तो सीबीआई हमसे शेयर नहीं करती है। मगर मैं इतना जरूर, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप भी मानेंगे कि कभी भी सच्चाई से दूर जाने से, सीबीआई से दूर जाने से हल नहीं होगा। पास आके खुद को उनके हवाले करके अगर चेकिंग करवाएं तो मुझे लगता है सत्य और जल्दी सामने आ जाएगा। और जो सत्य है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अधिकृत ही नहीं हूं। डिप्रेशन प्रॉब्लम है मैडम, आप उनकी प्रॉब्लम समझिए मैडम, वो मेरा विषय ही नहीं है। ठीक है, आप उनकी प्रॉब्लम समझिए। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ, मेरा विषय नहीं है मैडम वो जी। मैं मेरा विषय नहीं है वो, आपकी चिंता, वो डिपार्टमेंट का विषय है। मैं डिपार्टमेंट का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं। सभी लोगों को इस समय उनके सकुशल होने को लेकर चिंता है, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं वो जहां भी हो सकुशल हो, ठीक ठाक हो। आपके साथ हमदर्दी है हम सब। देखिए मैं आपसे ये कहती हूं, आप इनकी फाइलें सारी खुलवाइए। मैं ये कह रही हूँ बार बार, फाइलें आप खुलवाइए, सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। आप सभी मेहमानों का, आज हमारे पास समय इतना ही है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात साफ है, एनजीओज का काम है देश का निर्माण करना, एनजीओज का काम है जनता को सहूलियत देना, उनको सुविधा देना। लेकिन जब ऐसा लग रहा है अब कि एनजीओज जो हैं वो मुनाफा कमाने का जरिया बनते जा रहे हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जरिया बन रहे हैं अस्थिरता फैलाने का भी, तो इस मामले को गंभीरता से न लिया जाए, ऐसी कोई वजह नहीं दिखती। नमस्कार।